दिल्ली के हालात चीख चीख कर बद इंतजामी की कहानी बयां कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार अभी भी राजनीति खेल रही है। खुद कुछ भी करने के बजाय अभी भी हाथ बांधे खड़े हैं और ये उम्मीद लगाए खड़े हैं कि कोई और आए, उन्हें थाली में परोस कर सारी सुविधाएं दे दे और ये फिर से एड में बिजी हो जाएं। दिल्ली का हाल यूं ही बेहाल नहीं हुआ है। इस ऑक्सीजन इमरजेंसी के लिए शुरू से लेकर अब तक केजरीवाल ही जिम्मेदार हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र द्वारा अपर्याप्त आवंटन और आपूर्ति के कारण ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दिल्ली में मौजूदा ऑक्सीजन संकट दिल्ली सरकार की विफलताओं के कारण हुआ है। दिल्ली में सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेहद घटिया है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सबसे बड़ी दिक्कत क्रायोजेनिक टैंकर्स की कमी के कारण हुई। वहीं दिल्ली सरकार 15 अप्रैल के बाद क्रायोजेनिक टैंकर्स के लिए हरकत में आई थी। महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन संकट को देखते हुए अन्य राज्यों की सरकारों ने क्रायोजेनिक टैंकर्स की व्यवस्था पहले से ही कर ली थी, लेकिन केजरीवाल सरकार केंद्र को दोष देने में बिजी थी और विज्ञापन देने में, जी हाँ, क्रायोजेनिक टैंकर्स के लिए विज्ञापन देने में बिजी थी। हद तो तब हो गई जब केजरीवाल सरकार ने अपने आसपास क्रायोजेनिक टैंकर्स की व्यवस्था नहीं की, बल्कि थाईलैंड से 18 क्रायोजेनिक टैंकर्स खरीदने की घोषणा की। वहीं केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि रेलवे ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कई दिनों से कर रखी थी, लेकिन दिल्ली प्रशासन ऑक्सीजन उठाने के लिए टैंकर्स की व्यवस्था नहीं कर पाया। दिल्ली में एक सप्ताह पहले तक ऑक्सीजन के लिए रोजाना अस्पतालों के हिसाब से आवंटन की योजना नहीं थी। इससे पहले दिल्ली के अस्पतालों का आपूर्तिकर्ताओं से सीधा अनुबंध था, लेकिन अचानक ऑक्सीजन की मांग में उछाल के कारण यह व्यवस्था गिरती चली गई। 22 अप्रैल को दिल्ली सरकार ये फैसला करती है कि वो रोजाना अस्पतालों को ऑक्सीजन आवंटन का डेली प्लान दिया करेगी, लेकिन ये एक अल्प विकसित व्यवस्था थी, योजना थी जो धड़ाम हो गई। 29 अप्रैल को जब संकट चरम पर था, तब दिल्ली सरकार ने प्रत्येक अस्पताल द्वारा ऑक्सीजन मात्रा निर्धारित करने का आदेश जारी किया, वो भी हाई कोर्ट के फटकार के बाद। कोर्ट ने कहा कि 3-4 दिन पहले जब हमने आदेश दिया था, तब से आपने अब तक क्या किया? आपने टैंकर के इंतजाम क्यों नहीं किए? दिल्ली सरकार से कोर्ट ने पूछा कि आप अब तक क्या कर रहे थे, किसकी जिम्मेदारी है दिल्ली में आपने अब तक ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध क्यों नहीं कर पाए? इसके आधार पर अब दिल्ली सरकार प्राप्त कुल मात्रा के आधार पर ऑक्सीजन की मात्रा इन अस्पतालों में घटाती बढ़ाती है। दिल्ली के लोगों के पास अपनी ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या फिर अस्पताल में भर्ती होने के लिए कोई वेरीफाइड सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर तक नहीं है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में उपलब्ध 14 ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलरों के बारे में न तो कोई फोन नंबर और न ही इनके बारे में कोई जागरूकता फैलाई है। इनके बारे में दिल्ली के लोगों ने या तो सोशल मीडिया से जानकारी पाई या तो एक दूसरे से, और उसी हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को पीएम केयर्स फंड से 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए, लेकिन लगे कितने? सिर्फ एक। ऐसा क्यों? दिल्ली सरकार के अधीन 11 अस्पताल हैं और उनमें से 7 में केंद्र सरकार ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करवा रहा है और केजरीवाल रोने के सिवा कुछ नहीं कर रहे। 27 अप्रैल को दिल्ली सरकार ये घोषणा करती है कि वो फ्रांस से 21 पीएसए प्लांट का आयात करेगी, लेकिन अभी तक ये सिर्फ कागजों में है। यही कारण है कि ऐसे प्लांट्स के लिए दिल्ली सरकार अब डीआरडीओ की ओर निहार रही है। दिल्ली सरकार चाहती तो जनवरी फरवरी में ही, जब मामलों में कमी थी, तो बेहतर प्रबंधन कर सकती थी, लेकिन चौथे दौर में, इस संकट के दौर में भी लेट लतीफी जारी है। समय पर मदद मांगने के बजाय केजरीवाल सब ठीक है, संभल गया है, हालात काबू में है, ऑक्सीजन पर्याप्त है कि शेखी भगाते रहे। और अब जब लोगों की सांसें उखड़ने लगी है तो लॉकडाउन लगा रहे हैं, केंद्र से मदद मांग रहे हैं और अब बेड्स और ऑक्सीजन प्लांट की योजना बना रहे हैं। अपनी हर जिम्मेदारी से केजरीवाल हमेशा भागे हैं और फिर से वही कहानी दोहरा रहे हैं। ये वक्त है एक ईमानदार प्रयास कर लोगों के जीवन को बचाना, इस संकट से उबारने का। जय हिंद।